everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is arithmetic operators. So guys, in my previous video we had already discussed about operator, or I can say introduction to operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया था और टाइप ऑफ ऑपरेटर डिस्कस किए थे, जहां पर सबसे पहला टाइप क्या था हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर है? यहां पर मैंने कुछ ऑपरेटर्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला मैंने आपको बताया था दिस इज एडिशन ऑपरेटर, राइट। सेकेंड subtraction operator, and third this is multiplication operator, right, and fourth is division operator, and last modulus operator। तो ये 5 ऑपरेटर हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। कौन कौन से हैं? एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्लियर है? ये सारे ऑपरेटर किस में आते हैं? आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर है? मैंने क्या बोला? Arithmetic operators are also known as binary operator. Note this. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। Why arithmetic operators are called binary operator? Because for performing arithmetical operation we need, or I can say we require 2 operands. क्या मैंने बोला कि अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको 2 ऑपरेंड्स की नीड होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेंड्स? ठीक है, पहले ये बाइनरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, राइट। मैंने क्या टर्म यूज किया? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स कैन बी अ वेरिएबल, it can be a function and it can be a constant। क्लियर है? क्या क्या मैंने बोला? It can be a variable, it can be a constant and it can be a function। Note this। Now the second thing is why it is called binary operator, because for performing arithmetical operation or for using arithmetic operators we need, or I can say we require 2 operands। ठीक है, it can be a variable, it can be a constant, it can be a function। ठीक है, now the second, अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है a जिसका टाइप क्या है? इंटीजर है। क्लियर है? इंटीजर है और जिसका टाइप क्या है? इंटीजर है। दैट मीन्स वेरिएबल क्या है आपके पास? a, और दूसरा वेरिएबल आपके पास है b। ठीक है, और अगर हमको इनके बीच एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको क्या नीड होगी? हमको नीड होगी एडिशन ऑपरेटर यूज करने की, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? a प्लस बी। तो a प्लस बी आपका क्या है? a प्लस बी क्या है? आपके ऑपरेंड्स हैं। a प्लस बी क्या है? ऑपरेंड्स है। और ये प्लस क्या है? आपका ऑपरेटर है। अगर दूसरा एग्जांपल ले लूं तो कांस्टेंट का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 into 4। तो यहाँ पे जो 3 और 4 है क्या है? आपका ऑपरेंड्स है। क्लियर है? और ये क्या है? ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है तो आपके पास दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। क्लियर है? That's why the arithmetic operators are known as binary operator। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो नोट कर लेना, इसको मैं क्लियर कर दूं। ओके,
Now the second thing is, if I tell you that write a program to add, or I can say to multiply, or I can say to subtract two variable, तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले क्या हैज इंक्लूड studio.h. Now end main, this is the main function, and after this program start. ठीक है, मेन फंक्शन के बाद ही क्या होता है, आपको प्रोग्राम स्टार्ट होता है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि आपको क्या करना है, दो वेरिएबल लेना है. आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम का ले लीजिए. मैंने क्या लिया, ए और बी लिया, और इसका टाइप क्या है, द टाइप ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, इंटीजर. क्लियर है. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, यानी कि ए और बी की वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से. ठीक है, तो हमने सिंपली यूजर से इनपुट कराने के लिए सबसे पहले बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए. ये क्या होगा, ये सिंपली आपका जो स्क्रीन होगी, डिस्प्ले वाली जो स्क्रीन होगी, वहां पे सिंपली आई मीन आउटपुट वाली जो स्क्रीन होगी वहां पे सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा. और देन हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया. ठीक है, एंड ए. क्लियर है. नाउ हमको दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू चाहिए, राइट. एंटर द वैल्यू ऑफ बी, scanf %d and %b. ये हो गया क्या, हमने यूजर से इनपुट ले लिया. क्लियर है. अब जैसा मैंने बोला, आपको क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. आपकी मर्जी, मैं एडिशन के ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी. आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो केवल क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा. क्लियर है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, printf a plus b is equal to %d. ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, a plus b कर दिया, ये रिटर्न 0, और ये हो गया आपका बॉडी क्लोज. देखो, यहाँ पे डबल कोट के अंदर अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग या फिर कुछ भी यूज किया हुआ है तो वो एज इट इज क्या होगी, आपकी स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी. और जस्ट इसके बाद जहां पे हमने %d का यूज किया हुआ है, अगर हमने स्पेस देकर किया हुआ है तो स्पेस देकर आएगा आउटपुट. ठीक है, बिना स्पेस के दिया है तो बिना स्पेस के आउटपुट आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली a प्लस बी का जो भी आउटपुट होगा वो आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर. क्लियर है. तो ये प्रोग्राम था एडिशन का. अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो बाय यूजिंग टू ऑपरेंड्स और ऑपरेटर आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर है. आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर, तो आपके पास नेक्स्ट थिंग ये आती है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. नाउ व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. मैंने क्या क्या टर्म यूज किया, पहला मैंने यूज किया प्रेसिडेंस एंड सेकेंड एसोसिएटिविटी. क्लियर है. मैंने क्या क्या यूज किया, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. नाउ व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी. बिफोर डिस्कसिंग प्रेसिडेंस, लेट्स डिस्कस वन थिंग. हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक साथ प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक साथ परफॉर्म करना है, मतलब सॉल्व करना है, तो वहां पे रूल होता है कि कौन सा आपको पहले करना है. क्या पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर आपको डिवीजन पहले करना है, या फिर एडिशन करना है. इसके लिए मैथमेटिक्स में भी रूल होता है. सिमिलरली यहां पर भी होता है. अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है, देन कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, ये हमको कौन बताता है, प्रेसिडेंस बताता है. Precedence tells that which operator execute first if in your expression there are more than one operator. Clear है. Now the second thing is what, associativity. Associativity क्या होती है, ये क्या बताती है. देखो, प्रेसिडेंस में तो हमको पता चल गया कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा.
हो सकता है कि सेम एक्सप्रेशन में आपके पास कोई ऐसे 2 या 3 ऑपरेटर आ जाएं जिनका प्रेसिडेंस सेम होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है। नाउ अब यहाँ पे फंडा आएगा एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी बताएगी कि पहले प्लस इवेल्युएट होगा या फिर पहले माइनस इवेल्युएट होगा। ये कौन हमको बताता है? एसोसिएटिविटी बताती है। क्लियर है? यहाँ पे मैं चार्ट बनाती हूँ पहले, यहाँ पे पहले चार्ट बना देती हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर एंड दिस इज फॉर एसोसिएटिविटी। सबसे पहले आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलो, एंड जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। इसको कैसे यूज करते हैं मैं अभी बताती हूँ विद एग्जांपल। देन प्लस माइनस, एंड इसकी भी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले प्रेसिडेंस की तो वो क्या होती है? ये नीचे लो होता है और ऊपर हाई होता है। ठीक है, यानी कि ये हाई होगा और ये क्या होगा? लो होगा। ठीक है, अब देखो ये था चार्ट किसका? प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देख के पता करने का। नोट कर लो इसको। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी। ये आपके पास प्रोग्राम में एक एक्सप्रेशन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेटर है। तो हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और क्या है? एडिशन ऑपरेटर है। कौन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट में हमने देखा कि प्रेसिडेंस किसकी हाई है। यहाँ पे हमको दिख रहा है प्रेसिडेंस किसकी हाई है? मल्टीप्लिकेशन की सबसे हाई है। देन उसके बाद किसकी है? प्लस और माइनस की है। दैट मीन्स कि ये वाला जो टर्म है वो पहले इवेल्युएट होगा, राइट? देन इसके बाद ये प्लस वाला होगा। क्लियर? ये तो था प्रेसिडेंस देख के पता करने का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एसोसिएटिविटी कैसे देखी जाएगी, तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवीजन एफ। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों देखनी पड़ेगी। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है? चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए गए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, देन सब्ट्रैक्शन है एंड डिवीजन है। अब हम क्या करेंगे? अब हम चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किसकी प्रेसिडेंस हाई होती है। तो हमने देखा कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू प्लस एंड माइनस। दैट मीन्स कि हमको एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्लस और डिवीजन इन्हीं में से कोई एक होगा जो पहले इवेल्युएट होगा। क्लियर है? अब पहले इवेल्युएट होगा या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। अब इन दोनों में से कौन सा? यहाँ पर फंडा आता है एसोसिएटिविटी का। यहाँ पे फंडा क्या है? लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट है यानी कि लेफ्ट में जो होगा वो पहले इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद वाला और सबसे लास्ट में लास्ट वाला। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा? मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस। अगर तीनों एक साथ हैं किसी एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इवेल्युएट होगा, देन डिवीजन होगा और लास्ट में मॉड्यूलस होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये वाला जो है b इंटू सी ये पहले इवेल्युएट होगा। क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या इवेल्युएट होगा? डिवीजन। तो ये आपका सेकेंड टाइम में होगा इवेल्युएट। नाउ अब यहाँ पे आया प्लस और माइनस और दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम होती है। एक साथ लिखा हुआ है यानी कि दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम होती है। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी देखेंगे। यहाँ पर भी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। याद करना इजी है, दोनों में लेफ्ट टू राइट है यानी कि पहले प्लस होगा, देन उसके बाद क्या होगा? माइनस इवेल्युएट होगा। दैट मीन्स कि थर्ड टाइम में क्या होगा? ये आपका इतना एक्सप्रेशन जो है ये थर्ड टाइम में इवेल्युएट होगा और फाइनली आपका ये पूरा लास्ट में इवेल्युएट होगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का फंडा।
सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको। एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कैंपस में इवन कई सारी कंपनीज में सीधे सीडो कोड दिए रहते हैं, जहां पर इनका यूज इस तरह के एक्सप्रेशन दिए रहते हैं और आपको देख के आउटपुट बनाना होता है। तो अगर आपको ये एसोसिएटिविटी और ये प्रेसिडेंस पता होगा तो आप इजिली देख के बता सकते हैं, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तभी थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में वीडियोस, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।